हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथ रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ डाउट कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे थे। तो इससे पहले लेक्चर में हमने रिलेशन के बारे में बताया था और अब हम बात करते हैं डोमेन और रेंज और कोडोमेन की। तो रिलेशन में आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इसकी हेडिंग डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको कंसीडर करना है द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। यहाँ पर एक रिलेशन कंसीडर किया गया है जो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के साथ है और उसमें जो है हमने एक रिलेशन कंसीडर किया। देन द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन आर इज कॉल्ड द डोमेन। तो जो भी आपके पास रिलेशन आया, अब इससे पहले हमने आपको क्या कहा, जो भी आपके पास रिलेशन आया है, देखिए हमने यहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। यहाँ आपके पास R1 रिलेशन आपके पास यहाँ पर आया था, R1 रिलेशन यहाँ पर आया था। कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कहा कि जो आपका डोमेन है, जो आपका डोमेन है वो सेट ऑफ, चलिए क्या लिखा है, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन आर इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन क्या होता है, द एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, वो एलिमेंट, सभी ऑर्डर्ड पेयर की वो एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है उनका जो सेट है उसको हम डोमेन कहेंगे, ठीक है। और इट्स कॉल्ड डोमेन ऑफ रिलेशन एंड द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट का आप सेट बनाएंगे ऑल ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट इन आर, यानी कि उस रिलेशन में, इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। अब इसमें क्या ये कहना चाहते हैं, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं। सपोज आपके पास कोई रिलेशन R1 है, R1 में एलिमेंट है 1,5, दूसरा एलिमेंट है 2,6, तीसरा है 3,7, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से एक सेट है, इस रिलेशन का जो है ये एक सेट, इसको हमने रास्टर फॉर्म में लिखा है। अब इसकी डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा। पहली बात, रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट आते हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पर आए हुए हैं। फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट से होगा और सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट से होगा। अब क्या कहा कि जो डोमेन है वो इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट होंगे। दैट मीन्स 1, पहला एलिमेंट 1 है, 2 है और 3 है, 1, 2, 3, ये आपके इस रिलेशन के क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट है। ये आपका डोमेन कहलाता, ये आपका कहलाता है डोमेन। दूसरा है आपका रेंज। तो जो आपके सेकंड एलिमेंट हैं 5, 6 और 7, ये आपकी कहलाती है रेंज। ये आपके क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर आपका आया है कोडोमेन, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होगा, जो आपका सेकंड सेट होगा, पूरा ही सेकंड सेट को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। बस इतनी सी बात समझनी है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो सपोज आपके पास R1 कोई रिलेशन है, इसके रोस्टर फॉर्म, अब देखिए रिलेशन में भी आपके पास हो सकता है कभी कभी, क्योंकि हमने रिप्रेजेंट करना सिखाया था आपको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो रिलेशन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो सकता है, उसको पहले आपने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस तरह से एलिमेंट मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर में। और जब ऑर्डर्ड पेयर में आपको एलिमेंट मिलेंगे तब जाकर के आप उसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन को निकाल पाएंगे, ठीक है। जब आप ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट को रखेंगे तभी आप उसके डोमेन, रेंज और कोडोमेन को निकाल पाएंगे। कोडोमेन तो आप सेकंड सेट बोल देंगे सीधे, लेकिन रेंज और डोमेन निकालने के लिए आपको इस तरह से एलिमेंट को रखना। चलिए
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए डोमेन, रेंज और कोडोमेन की हम बात कर रहे हैं। तो डोमेन इसका हो गया है 1, 2 और 3, कोडोमेन इसका 5, 6 और 7, और जो आपका कोडोमेन होता है वो आपका सेकंड सेट के एलिमेंट्स होते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से इस क्वेश्चन को और ज्यादा, इस कॉन्सेप्ट को हम और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, a relation R is defined from a set। एक रिलेशन डिफाइंड है 2, 3, 4 और 5 पर। टू अ सेट यानी कि सेट ए से सेट बी में वो डिफाइंड है एज फॉलो। अब रिलेशन किस तरह से है, x, y बिलोंग्स टू R सच दैट, या दैट इम्प्लाइज, यहाँ इफ एंड ओनली इफ x डिवाइड्स y, x क्या करता है, y को डिवाइड करता है, x डिवाइड्स y, एक्सप्रेस R एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर and determine the domain and range of R। सबसे पहले आपके पास सेट क्या है, ए सेट है। ए सेट में एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और 5 हैं, और बी सेट में 3, 6, 7 और 10 है। रिलेशन है आपका किस तरह से, x, y बिलोंग्स टू R, और x जो है डिवाइड्स y। तो देखते हैं, 2 डिवाइड 6, 2 डिवाइड्स 10 और 3 डिवाइड्स 3 एंड 3 डिवाइड्स 6 एंड 5 डिवाइड्स 10। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है, रिलेशन का रोस्टर फॉर्म। देखिए ये तो आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। और यहाँ पर 2 डिवाइड 6, 2 डिवाइड्स 10, 3 डिवाइड्स 3 एंड 3 डिवाइड्स 6, 5 डिवाइड्स 10। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आपके जो रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में 2, 6 आ रहा है, क्योंकि 2 जो है डिवाइड 6 है। 2, 10 आ रहा है, यानी कि 2 और 10 का भी रिलेशन है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। तो 2 और 10 का यहाँ पर रिलेशन है, 2 डिवाइड्स 10 एंड 3 डिवाइड्स 3, तो 3, 3 भी आएगा, 3 डिवाइड 6 तो 3, 6 भी आएगा, 5 डिवाइड्स 10 तो यहाँ पर 5, 10 भी आएगा। तो ये तो इसका क्या हो गया है, ये इसका रोस्टर फॉर्म आ गया है। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म का टेबुलर फॉर्म आ गया है। ठीक है, ये इस रिलेशन का टेबुलर फॉर्म है। डोमेन की हम बात करते हैं, डोमेन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन आर। आर के जितने भी एलिमेंट हैं जो कि ऑर्डर्ड पेयर में हैं, उनके पहले एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो डोमेन बनेगा। और आप जानते हैं किसी भी सेट में आप एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 2, 3 और 5। आर क्या है आपका, 2, 3 और 5। आर है आपका 2, 3 एंड 5। डोमेन ऑफ आर 2, 3 और 5। ठीक है। रेंज, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट इन आर। तो रेंज ऑफ आर 3, 6 एंड 10। रेंज ऑफ आर 3, 6 एंड 10। चलिए, रेंज ऑफ आर 3, 6 एंड 10। तो जो सेकंड सेट के एलिमेंट जो आपका रिलेशन है, रिलेशन के ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो आपके रेंज हो जाएंगे, और जो आपके ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट हैं वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका डोमेन हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। और डिटरमाइन द डोमेन and the range of the relation x, y such that x belongs to n and y belongs to n and x plus y is equal to 10। तो चलिए इसको हम नोट में कर लेते हैं। आपका जो सेट है वो किस तरह से है, आपको निकालना है रेंज। रिलेशन आपके पास गिवन है इस तरह से, x, y such that x जो है नेचुरल नंबर का सेट और y भी आपका नेचुरल नंबर का सेट है। x भी नेचुरल नंबर का सेट और y भी आपका नेचुरल नंबर का सेट है। साथ में यहाँ पर एक और कंडीशन दी गई है कि जो x प्लस y है वो 10 के इक्वल आता है। जो x प्लस y है वो 10 के इक्वल आता है, वो 10 के इक्वल आता है। चलिए
तो आइए, क्योंकि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, दैट मीन्स आपका जो x है, यदि मैं उसे 1 ले लूं, तो y आपका क्या आना चाहिए, y आपका 9 आना चाहिए, तभी तो वो 10 होगा इन दोनों का प्लस। ठीक है, और हमने नेचुरल नंबर की बात की है तो 1 से स्टार्ट होगा। x आपके पास यहाँ पर आ जाता है क्या, x आपका आएगा 2, तो y आपका क्या आ जाएगा 8। x इज इक्वल टू आप 3 लें तो y आपका आ जाएगा 7। इसी तरह x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 6। x इज इक्वल टू 5, तो y इज ऑल्सो इक्वल टू 5। ठीक है, x इक्वल टू आप 6 दें तो y आपका कितना आ जाएगा 4। x इज इक्वल टू आप 7 लें तो y आपका आ जाएगा क्या 3। x इज इक्वल टू आप 8 लें तो y आपका क्या आ जाएगा 2। x बराबर आप 9 लें तो y आपका आ जाएगा 1। और यदि आप इसको 10 लेंगे तो y आपका 0 आएगा, लेकिन 0 यहाँ पर नहीं है क्योंकि इसमें इसने कहा है कि x भी नेचुरल नंबर से आता है और y भी आपका नेचुरल नंबर से ही आता है। ठीक है, x भी नेचुरल नंबर से आता है और y भी आपका नेचुरल नंबर से ही आता है। यानी कि अब आपके पास जो सेट है वो इस तरह का बन जाएगा। किस तरह से, आपने x को 1 लिया तो y आपको 9 मिला, आपने x को 2 लिया तो y 8 मिला, आपने x को 3 लिया तो y आपको 7 मिला, आपने x को 4 लिया तो y आपको 6 मिला, आपने इसे 5 लिया तो यहाँ पर आपका 5 आ गया, आपने यहाँ 6 लिया तो यहाँ पर आपको 4 मिला। ठीक है, 7,3, ऐसे ही 8,2, 9,1, इस तरह से आपके ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना था, इसके आपको निकालने हैं क्या, डोमेन एंड रेंज आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो आइए, अब आपके पास यहाँ पर आपको डोमेन निकालना है। तो हमने क्या कहा, डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन आप निकालेंगे कैसे, देखिए जो ऑर्डर्ड पेयर में, रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स के पहले, यानी कि इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट आपका डोमेन होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और रेंज यहां पर आपका हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट, यानी कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1, या इसको आप सीधे क्रम में भी लिख सकते हैं 1 से लेके 9 तक। तो इसकी रेंज भी 1 से लेके 9, या इसको आप लिख सकते हैं 1 से 9 तक कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो रेंज यहाँ पर ऐसे ही लिखा गया है। तो इसका डोमेन क्या हो गया है, डोमेन 1 से लेके 9 और रेंज आपका 9 से लेके 1। ठीक है, ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे नोट कीजिएगा। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन और यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हैं कि आपके पास एक रिलेशन दिया गया है, इसकी रेंज और डोमेन आपको निकालना है। तो जब भी आपको रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दिया जाए, आप उस रिलेशन को पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, प्रॉपर उसे रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तभी आप उसका डोमेन और रेंज निकाल पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए, चलिए
let A is equal to 1 2 3 4 5 define a relation R from A to A। यहाँ रिलेशन A का देखिए A रिलेशन है, इसका खुद के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो R आपके पास यहाँ पर दिया गया है x, y सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस वाई, और x और y दोनों ही आपके A सेट को बिलोंग करते हैं। तो डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो आपको एरो डायग्राम में राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ R, और साथ में आपको इसके इस रिलेशन को एरो डायग्राम से आपको बताना है, दर्शाना है, साथ में इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज को भी आपने बताना है। तो पहला आपके पास रिलेशन क्या था, इस तरह से R इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, और y आपके पास है x माइनस वाई, और x और y आपका क्या है x माइनस 1, और x और y आपका दोनों ही A सेट को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले जब आप x कोमा y निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, x आपका कहां से कहां तक है, पहले तो आप सेट A की बात करेंगे, 1 2 3 4 और 5 तक है। सेट A आपका कहां से 1 2 3 4 और 5 तक है, ठीक है। चलिए, और 1 2 3 4 और 5 ये आपका क्या है, सेट A है। x आप 1 रखेंगे, जब आप x को 1 रखेंगे तो y आपका क्या आएगा 1 माइनस 1, लेकिन देखो 1 माइनस 1 करेंगे 0 आ जाएगा, जो कि आपका सेट A में नहीं है, इसलिए आप x को 1 नहीं रख सकते, ठीक है। हम 2 रखेंगे, जब हम x को 2 रखेंगे तो y आपका क्या आ जाएगा 2 माइनस 1, दैट मीन्स आपका 1 आ जाएगा। तो पहला आपका ऑर्डर्ड पेयर मिल गया है, आपने x को 2 रखा तो y आपका क्या आया है 1 आया है, तो 2, 1। हमने यहाँ x को 1 रखा था तो y आपका 0 आ रहा था, लेकिन 0 तो सेट A में था ही नहीं, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। फिर आपके पास आपने x को 3 लिया तो y आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 3, 2। 4 लेंगे तो 3 आएगा, 5 लेंगे तो 4 आएगा, 1 माइनस करना है y के लिए। तो बस ये आपका टेबुलर फॉर्म आ गया, रोस्टर फॉर्म आ गया। एरो डायग्राम से 2 का 1 के साथ रिलेशन है, 3 का 2 के साथ है, 4 का 3 के साथ है, और 5 का 4 के साथ, तो ये आपका रिलेशन आ गया है, ठीक है। तो ये एरो डायग्राम में हमने यहाँ पर इस तरह से आपको दिखा दिया है। अब इसका डोमेन रेंज तो यहां से निकाल लेंगे, डोमेन में आपका 2 3 4 और 5 आ जाएगा, डोमेन में 2 3 4 और 5 आ जाएगा। कोडोमेन आपका जो पूरा दूसरा सेकंड सेट है, देखो यहाँ पर जो रिलेशन है वो सेट A से A में है, तो सेकंड सेट भी आपका A ही है, इसलिए कोडोमेन आपका 1 से लेके 5 तक हो जाएगा, 1 से लेके 5 तक, और रेंज इसकी हो जाएगी 1 2 3 और 4, ये इसकी रेंज हो जाएगी। चलिएगा, इसे आप नोट कीजिए। साथ में आप एक क्वेश्चन यहाँ पर नोट कीजिएगा, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। यहाँ पर आपको रिलेशन दिया गया है, इसको आप नोट कीजिएगा, इसको आप घर से करके लाएं। सबसे पहले आपको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और फिर आप इसकी डोमेन और रेंज को निकाल पाएंगे। तो रिलेशन है A, B सच दैट A बिलोंग्स टू N, यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, जो A है वो लेस देन 5 है, B है इक्वल टू 4, और इसके रोस्टर फॉर्म को निकालेंगे और साथ में इसकी रेंज और डोमेन को निकालेंगे आप। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।